बाबा देवरा की समाधि, जैसे आपने देखा होगा, सुना होगा, जिनकी आयु का कोई अंत नहीं था और ये नहीं पता था कितने वर्ष के हैं, तो बाबा देवरा बाबा की समाधि पर चलते हैं। ये है जो बाबा देवराज जी की जो है तपोस्थली है। इसके लिए आपको ऊपर चढ़ना पड़ता है और आज भी वह हंडी, आज भी वह पद मौजूद है। बाबा देवराज जी की जय हो। देखिए, परिक्रमा देनी पड़ती है। आप जब आप आएंगे यहाँ पर तो इसकी परिक्रमा आप लगाएंगे। उसके बाद में जैसा आप देख सकते हैं। राधे राधे दोस्तों, आप देख रहे हैं साधना धर्म रक्षा और आपके साथ मैं हूं विनोद कुमार। इस वक्त हम मौजूद हैं बाबा देवराज जी के महाराज के आश्रम में और उनके बाद में जो इस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं वो है बड़े महाराज। जैसा आप इन्हें देख पा रहे हैं, काफ़ी सुंदर स्वरूप है और वही बात जो गुरुदेव में थी वही बात इनमें है। कहते हैं गुरुदेव की उम्र जो है उसका अंदाज़ा नहीं था कि कितनी उम्र थी और उसी प्रकार जो उनके शिष्य हैं, जो जैसा आप देख पा रहे हैं, उनके भी चेहरे पर वही तेज है, वही ललाट है जो कि बाबा देवराज जी के मुख पर थी। तो हम इन्हीं से जानेंगे कि बाबा देवराज जी थे जो इतने चमत्कारिक थे और इतनी उम्र थी उनकी कि किसी को अंदाज़ा नहीं आता कितनी थी। तो बड़े महाराज जी से जानते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। राधे राधे। गुरुदेव की असीम कृपा आशीर्वाद है आप लोगों को। देवराहा बाबा, जिनको एजलेस संत के नाम से भी जाना जाता है, जो भारत के ऋषि परंपरा, मुनि परंपरा में आते हैं। बाबा इसी स्थान पे जहाँ पे मैं बैठा हूँ, अभी ये बालक बोल रहे थे, 19 जून 1990 में महासमाधि लिए। बाबा की असीम कृपा भारत एवं पूरे विश्व पे रही है। बाबा सभी को ईश्वर के मार्ग का अनुसरण करने के लिए हमेशा उपदेश देते थे। बाबा ने हमेशा धर्म, गौ, सनातन संस्कृति, मानवता के ऊपर सभी लोगों को मार्गदर्शन किया है। सर्दी लग गई है मुझे और उसी मार्ग से हम लोग चल करके जन कल्याण, प्रकृति का कल्याण, सभी जीव जंतुओं का रक्षा, कल्याण करने का प्रयत्न कर रहे हैं। बाबा का मुख्य उपदेश होता था कि बच्चा 2 लकड़ियों के रगड़ से अग्नि प्रकट होता है, ऐसे ही एक लकड़ी है हृदय और दूसरी लकड़ी है राम नाम। जब हृदय रूपी लकड़ी पर राम नाम रूपी लकड़ी का बारंबार रगड़ पड़ेगा तब भगवान राम का साक्षात्कार हो जाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। तो आप लोग सभी राम नाम का चिंतन करिए, हमेशा सत्य धर्म का पालन करना चाहिए। बाबा ने ये भी कहा कि बच्चा थोड़े भजन साधन करने के ईश्वर की अनुभूति ना हो या ईश्वर से करीबी महसूस ना हो, ऐसी अवस्था में मनुष्य को ये जानना चाहिए कि जैसे समुद्र से गोता लगा के मोती खोजने वाला व्यक्ति एक बार गोता लगाता है और मोती हाथ नहीं आता
तो हताश होकर के बैठता नहीं है, बार बार गोता लगाता रहता है। किसी न किसी गोते में मोती हाथ में आ ही जाता है। ऐसे ही ईश्वर चिंतन करने में, भजन साधन करने में कमी अनुभव हो तो हताश न हो, बार बार अभ्यास करते रहे। गुरुदेव की असीम कृपा से। और कुछ पूछना है? तो महाराज जी, जैसा बताया जाता है कि जो देवराज महाराज थे उनकी आयु का नहीं पता था कि कितनी आयु है, कितने वर्ष के हैं। स्वयं प्रधानमंत्री भी सिर्फ ये कहने आए थे कि अपने चरण आप मेरे माथे पर रख दीजिए। बाबा की आयु वास्तव में एक रहस्य है, परंतु प्रमाण भी हैं। जहाँ जहाँ बाबा रहे हैं उनके अनुसार आज के हिसाब से 400-450 साल की आयु मान के हम लोग चलते हैं। क्योंकि बाबा ने जहाँ कायाकल्प किया उस स्थान को भी हम लोगों ने देखा। वो बाबा के शरीर छोड़ने से 350-400 साल पहले घटना हुई। तो हम लोग ऐसा मानते हैं। और उससे पहले बाबा कहाँ थे, कैसे थे, ये किसी को खबर नहीं है, किसी को पता नहीं है। तो जो पता नहीं है उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। लेकिन जब से बाबा ने कायाकल्प किया है उस समय से और अभी तक 450 साल का अनुमानतः बाबा की उम्र है, इसमें कोई संदेह नहीं है। उनके चेहरे पर वही तेज जैसे बताया जाता है, जो कि वर्णित है, जैसा 200 साल पहले थे वही तेज। और जब उन्होंने देह त्याग किया, जब समाधि ली, उस वक्त भी उनका जो चेहरे पर वही तेज था। तो महाराज जी, इस आज के युग में संभव है? योग के 10 महामुद्रा हैं। उन महामुद्राओं के माध्यम से योगी एक ही अवस्था में अनंत काल तक रह सकता है। बाबा कहते थे, बच्चा मेरा उम्र एक पहर रोज बढ़ जाता है। तो ऐसे योगियों की अवस्था और शारीरिक उम्र आदमी में होता है। वो कभी किसी भी मृत्यु के अधीन नहीं होते। बाबा बोलते थे, बच्चा मैं मृत्यु रूपी काल के सिंह के समान है। मृत्यु मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, मेरे इच्छा के अनुसार मेरी मृत्यु है। और बाबा ने वैसा ही किया। तो सिद्ध महापुरुष जो होते हैं उनकी आत्मशक्ति, उनका आत्मबल, उनके तेज, पुण्य, ओज, आत्मज्ञान और योग के माध्यम से उम्र को रोक लेते हैं, स्थिर कर लेते हैं। शरीर भी एक रस हो जाता है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी अपने जीवनी में लिखा है कि जब मैं छोटा था तो अपने दादाजी की उंगली पकड़ करके बाबा के दर्शन करने जाता। उस समय भी बाबा ऐसे ही दिखते थे जैसे आज दिखते हैं। तो ये सब योगियों की योग मार्ग और योग साधना का फल है कि वो एक रस है गुरु को। गुरु जी, आपका सौभाग्य है और हमारे सौभाग्य आपके पास बैठे। आपका इतना सौभाग्य कि आपने उन्हें देख रखा है, आप उनके साथ में बैठे हैं। तो कहते हैं कि जो दिव्य पुरुष के साथ में बैठता है, उनके चरणों की रज लेता है, तो वैसे ही महान हो जाता है। जिस प्रकार आपका भी तेज है, आप भी कुछ बताइए दर्शकों को कि इस कलयुग में भी जो है अपने शरीर को उत्तम रखा जा सकता है। सारी की सारी आज भी वही शक्तियाँ मौजूद है इस तरह पर। बाबा की अति कृपा हुई मुझसे। सन 1978 से उनके चरणों में आया। मैं नज़दीकी सेवा में रहा। ये हमारे सौभाग्य है, उनकी कृपा है। और सिद्ध महापुरुष जिसके ऊपर कृपा करते हैं उसको अपने जैसा ही बना लेते हैं। हम
अपनी गुणवत्ता को नहीं बोल सकते, क्योंकि हमारे अंदर कोई गुण नहीं है। हमारे ऊपर सिर्फ गुरुदेव की कृपा है। उसी बात को मान के चलते हैं हम, और सिद्ध महापुरुषों का, गुरुजनों का कृपा श्रेष्ठ होता है। उससे मनुष्य सभी प्रकार की सिद्धि और कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। गुरुमूर्तियों की सेवा श्रेष्ठ है, इसीलिए गुरुमूर्ति की सेवा करनी चाहिए। बाबा सर्वत्र हैं और उनकी अहेतु कृपा सब पे है, ऐसा हम मानते हैं। और बाबा के यहाँ जो लोग आते हैं वो अनुभव भी करते हैं। आप लोग भी अनुभव करें। जैसे महाराज जी नीम करौली बाबा है, लोगों ने बताया कि यहाँ समाधि से हम होकर गए महाराज की, और उन्हें साक्षात्कार हो गए देवराम महाराज के सपने में आके बता दिया कि अब ऐसे करना है, अब ऐसा करना है। तो कई सारे लोगों के कई सारे अनुभव है, तो लोगों में ये उत्सुकता रहती है जानने के लिए कि भाई यहाँ पर उनका कोई हवन करवाना पड़ता है या उनका कोई विशेष पाठ करवाना पड़ता है। ऐसा कुछ लोगों की धारणा बन चुकी है कई लोगों की। ऐसा है, बाबा जिस पे कृपा करते हैं, कई भक्त आते हैं, उन्होंने बताया कि बाबा ने हमें दर्शन दिया, बाबा ने हमारे ऊपर कृपा किया। तो कई लोगों को स्वप्न में दर्शन देते हैं, प्रत्यक्ष भी दर्शन देते हैं। इसी स्थान पे कई लोगों को बाबा प्रत्यक्ष दर्शन दिए हैं। सिद्ध महापुरुष कभी भी विलीन नहीं होते, वो अदृश्य हो जाते। और बाबा ने समाधि से पहले वरदान दिया है कि बच्चा ओम देवरहाय दिगंबराय मंचातिनाय नमो नमः, इस मंत्र से जो मेरा स्मरण करेगा बच्चा, मैं उसको तत्क्षण जाके सहयोग करूँ। ये परीक्षण है, देश विदेश सभी जगह बाबा के कृपा पात्र, बाबा की अनुभूति, दर्शन और आशीर्वाद का लाभ ले रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप महाराज जी, आप इतने वर्ष साथ रहे, कुछ आपके जीवन की कुछ ऐसी एक आपके तो ऐसे ये तो अनेकों आपके अनुभव होंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ, आपसे अनुरोध है कि एक आधा अनुभव है जो हमारे साथ साझा करिए आप। बाबा का अनुभव में वृंदावन जहाँ हम बैठे हैं, आज मैं चिंतन कर रहा था तो अनुभव हमारे धारणा में आया। यहाँ पे जमुना जी में बहुत सारे कछुए हुआ था, एक बहुत विशाल कछुआ था, उसका नाम बाबा ने रामदास रखा था। उसके इतने बड़े मुँह थे, चार चपाती एक बार में मुँह में ले गए। तो एक भक्त थे बाबा के, यमुना जी में स्नान करने गए, प्रयाग के भक्त थे। उनको रामदास ने नहीं, किसी और कछुए ने उनका हाथ अपने मुँह में लिया। वो जोर से चिल्लाए और बोले, रामदास तुम्हें क्या कर रहे हो, मेरा हाथ क्यों काटना चाह रहे हो? पानी क्योंकि रामदास के नाम सभी लोग जानते थे। उतने में रामदास नाम का कछुआ आया और उस कछुए को भगा। तो उन्होंने बाबा को बताया, तो बाबा ने बोला, अरे रामदासवा तो गया था ना, उसको हटा दिया, तुमको बचा लिया ना, जाके रामदास को उसके नाम से सब कछुओं को भंडारा कर। तो उन्होंने वृंदावन जाके जिलेबी पूरी खरीद के ले आए और कछुओं का भंडारा। तो ये अहिंसा का क्षेत्र है, हमारे यहाँ कोई भी जीव जंतु मारे नहीं जाते। जहरीले से जहरीले सांप बिच्छू भी निकलते हैं, हम लोग उनको पकड़ के आराम से जंगल में छोड़ देते हैं।
बाबा का आदेश है कि बच्चा किसी भी जीव का हानि मत करे। अहिंसा ही परमो धर्मः, इसका पालन करो और इस पे चलो। तो बाबा की अनंत लीलाएं हैं, आप लोग सुन सकते हैं और बताएंगे हम। राधे राधे। हाँ, सर्दी लगी। हाँ, तो महाराज जी बस अब एक मंत्र दे दीजिए। जो आजकल लोगों में हार्ट अटैक की समस्या ऐसी है कि चाहे तो जवान है, चाहे तो कितना ही जवान है, चाहे युवा अवस्था है शरीर में, लेकिन अचानक से मृत्यु को प्राप्त हो जाता है और वजह बताई जाती है हार्ट अटैक की। लेकिन मैं वृंदावन में आप जैसे तपस्वी और भी कई सारे संत हैं, आपको भी देखा, प्रेमानंद जी को भी देखा, तो इतनी सारी समस्याओं के बाद भी वो हंस हैं, पूछ हैं और एकदम कर रहे हैं, राधे भजन कर रहे हैं। तो इसका एक क्या उपाय है इसका? हृदय में कमजोरी होना या हार्ट अटैक होना एक शारीरिक स्वभाव है। आजकल मनुष्य शरीर का दुरुपयोग बहुत कर रहा है, खान पान में, रहन सहन में, और बहुत सारी उत्तेजित दवाइयों का सेवन। सोने का समय नहीं है, जगने का समय नहीं है, तमोगुणी चीज़ों का सेवन करना, मांस, मदिरा और उत्तेजित भाव में रहने के कारण ऐसा संभव है कि मनुष्य को हार्ट अटैक हो सकता है। इसीलिए समय से उठना चाहिए। सूर्य निकले कुंजी जग जाए, नहा धोआ के थोड़ा राम राम कर लिया, गुरु मंत्र कर लिया। मैंने बाबा के मुख से सुना है, बाबा ने बताया कि बच्चा जो जोर जोर से नाम का जप करते हैं उन्हें कभी कोई बीमारी नहीं है। नाम का जप, राम नाम का खूब जप करना। अगर समय नहीं है तो जितना नहाते धोआते हैं उसी समय कर लो, नहीं तो समय है तो थोड़ा आधा घंटा 1 घंटा बैठ करके 10 मिनट जितना भी हो नाम का जप करो। नाम जप करने से मनुष्य अनेक प्रकार की बाधाओं से मुक्त हो जाता है। अच्युतानंद गोविंद नामोच्चारण भेषजात् नश्यन्ति सकला रोगाः सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। अर्थात भगवान का नाम लेने से अच्युत, आनंद, गोविंद, नश्यन्ति सकला रोगा, समस्त रोग नष्ट हो जाते हैं। सत्यम सत्यम वदाम्यहम्, व्यास जी कहते हैं मैं सत्य सत्य करके कहता हूँ। शरीरम च नवाशिद्रम व्याधिग्रस्त कलेवरम औषधिं जाहन्येतोऽयं वैद्यो नारायणो हरिः। ये 9 छिद्रों वाला शरीर व्याधि का घर है और इसके वैद्य भगवान श्री नारायण हैं। तो भगवान का स्मरण सबसे बड़ी औषधि है, उनका नाम सबसे बड़ा अमृत है, औषधि है। उसका पान नित्य करना चाहिए। हमारे पूर्वज लोग हमारे गांव में जब हम लोग रहते थे, सुबह उठ करके राम राम सीताराम करते रहते थे। सब भगवान का चिंतन करते थे। नहाए धोए, नहाते समय लोटा से पानी डालना है और सीताराम 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 मुँह से बोलते रहते थे। आज भी देखने को मिल जाएंगे। आप प्रयाग वगैरह में जाइए, लोग नहाने जाएंगे, सीताराम 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 करते हुए जाएंगे, नहा के आएंगे। तो नाम का जप बहुत ही जरूरी है, बहुत ही उपयोगी है। सामैव वेद सारांशम सर्वदा शुभम शिवम। तो नाम का जप करें और कुछ नहीं आता तो नाम जप ही करें, श्रेष्ठ है।
अगर गुरु महाराज जी हैं, गुरु मंत्र दिए हैं, मार्ग बता दिए हैं तो ठीक करना, और नहीं तो नाम तो सदैव ही सिद्धि देने वाला है। गुरुदेव की अर्चना करता है। राधे राधे। और ये मेरा सौभाग्य है कि इन तक मैं आ पाया, इन्होंने अपना समय मुझे दिया, तो मैं इसके लिए महाराज जी को कोटि कोटि नमन करता हूँ। और जब भी आप आए वृंदावन में तो जमुना पार देवराहा महाराज की स्थली पर जरूर आए, और बड़े महाराज जिनका नाम है, बड़े महाराज जी से संबोधित करते हैं इन्हें, तो आप यहाँ पर जरूर आए और इनके लंबे स्वास्थ्य की जो है प्रार्थना करें। राधे राधे। गुरु से